आज की ये कहानी इसी किस्मत के अटूट बंधन की है जिसने चंद बेपरवाह नौजवानों को ऐसे जाल में फंसा लिया जहां से निकलना नामुमकिन नजर आ रहा था। हम बात कर रहे हैं 3 मई 2024 को रिलीज होने वाली हॉरर फिल्म टेरो की। एक ऐसी फिल्म जिसने कॉलेज के तालिब इल्मों के एक ग्रुप को किस्मत के महलक खेल में उलझा दिया। हमारे सामने एक ऐसी रात की तारीकी है जहां हर हंसी के पीछे एक सहम, हर मुस्कुराहट के पीछे एक खौफनाक अंजाम छुपा है। हॉली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, मैडेलिन, लूकास और एलिस ये 7 दोस्त थे। कॉलेज के वो रोशन सितारे जो जिंदगी की चमक दमक में गुम थे। उन्होंने एलिस की सालगिरह मनाने के लिए कैटस्किल्स के एक खूबसूरत लेकिन वीरान मैंशन का इंतखाब किया। वो नहीं जानते थे कि ये खूबसूरत पनाहगाह उनकी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बनने वाली है। इस ग्रुप में एक ताल्लुक पहले से ही टूट फूट का शिकार था। हॉली और ग्रांट का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। इस कशीदगी ने माहौल में एक अजीब सी खिड़की पैदा कर दी थी। दोस्तों ने सोचा कि इस बेचैनी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि कोई तफरीही सरगर्मी की जाए। और फिर उनकी नज़र एक पुराने प्रासरार संदूक पर पड़ी जो मैंशन के तहखाने में मौजूद था। संदूक के अंदर क्या था? टेरो कार्ड्स का एक प्रासरार डेक। पुराने हाथ से बने हुए इन कार्ड्स में एक अजीब सी कशिश थी जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। हॉली, जो टेरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, ने इब्तिदा में झिझक महसूस की क्योंकि किसी दूसरे का डेक इस्तेमाल करना टेरो के कवानीन के खिलाफ समझा जाता था। ये एक गैर तहरीरी उसूल था, एक ऐसी वार्निंग जिसे उस रात नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जानों से चुकानी पड़ी। लेकिन तजस्सुस की इंतहा को कौन रोक सकता है, खास तौर पर जब आप नौजवान हों और जिंदगी के हर खतरे को एक एडवेंचर समझते हों। दोस्तों के इसरार पर हॉली ने कार्ड्स पढ़ने शुरू कर दिए। वो क्या जानती थी कि वो सिर्फ किस्मत नहीं पढ़ रही बल्कि खुद को और अपने दोस्तों को एक ऐसी लानत के दहाने पर धकेल रही है जो सदियों पुरानी थी। हर कार्ड जो पलटा गया उसने एक ऐसी कहानी बयान की जो उनकी आने वाली मौत का पेशखेमा साबित हुई। एलिस को मिला दी हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड अक्सर असरार, विजदान और खुफिया इल्म की नुमाइंदगी करता है, लेकिन इसके पीछे छिपी तारीकी को कोई नहीं समझ सका। लूकास के हिस्से में आया दी हर्मिट। ये तन्हाई, खुदशनासी और अंदरूनी रहनुमाई का इशारा देता है, लेकिन इस सूरत में ये उसे एक मोहलक तन्हाई की तरफ ले जाने वाला था। मैडलिन के लिए था दी हैंग्ड मैन। ये अक्सर कुर्बानी, नए नुक्ता नज़र या फंस जाने की हालत की निशानदही करता है, लेकिन इसके लिए ये एक लफ्जी और हौलनाक फांसी की पेशगोई थी। पेज के लिए निकला दी मैजिशियन। ये ताकत, इरादे और तख्लीकी सलाहियतों का नुमाइंदा है जो शायद उसे अपने अंजाम से बचाने की ताकत प्रदान कर सकता था या उसे मजीद गहरे गड्ढे में धकेल सकता था। पॉक्सटन को मिला दी फूल। ये नया आगाज, मासूमियत और खतरे को नज़रअंदाज करने का कार्ड है, एक ऐसा कार्ड जो अक्सर लाइल्मी में खतरे की तरफ इशारा करता है। ग्रांट को मिला द डेविल। ये कार्ड आमतौर पर बंधन, लत और मादी दुनिया के गुलामी की नुमाइंदगी करता है। ये एक ऐसी ताकत का इशारा था जो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और खुद हाली को उसे मिला द डेथ का कार्ड। ये कार्ड अक्सर तब्दीली, इख्तिताम और नए आगाज की अलामत समझा जाता है, लेकिन इस रात इसका मतलब ज्यादा लफ्जी और ज्यादा हौलनाक था। ये उन सब के लिए एक वार्निंग थी, एक खतरनाक पेशगोई जिसे उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया। अगले दिन वो कॉलेज वापस आ गए। मैंशन में गुजारी गई रात, टेरो कार्ड्स का खेल, सब कुछ एक दूर की याद बन चुका था। लेकिन तकदीर के फैसले कहाँ इतनी आसानी से मिटते हैं। ये तो सिर्फ आगाज था। सबसे पहले एलिस शिकार बनी। वो अपनी डॉर्मेंट्री में अकेली थी जब उसे अटारी से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तजस्सुस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो आवाजों का पीछा करती हुई अटारी में गई। वहां क्या था? एक माफूकुल फितरत हाई प्रिस्टेस उसका इंतजार कर रही थी। वही कार्ड जो एलिस को मिला था। वो हाई प्रिस्टेस, जिसकी शक्ल भयानक और खौफनाक थी, ने एलिस को एक स्लाइडिंग सीढ़ी से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। एलिस की चीखें कमरे में गूंजती रह गईं, लेकिन मदद के लिए कोई ना आया। ये सिर्फ एक इत्तेजाक नहीं हो सकता था। फिर लूकास की बारी आई। उसे भी अजीबो-गरीब सरगतियां महसूस होने लगीं। वो जहनी तौर पर परेशान था। खौफ ने उसे घेर लिया था। उसे एक सुरंग में भयानक हर्मिट, द हर्मिट कार्ड का मुजस्सम रूप नजर आया, वही जो उसके लिए निकला था। हर्मिट उसे एक ज़ेरे ज़मीन सुरंग में ले गया जहां उसका अंजाम इंतहाई होलनाक था। लूकास एक ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। उसकी लाश टुकड़ों में बिखर गई। ये भयानक मौत उसके कार्ड की पेशगोई का ही नतीजा थी। ये कैसे मुमकिन था कि कार्ड्स में जो कुछ भी आया था वो हकीकत बनता चला जाए? खौफ अब उन सब के दिलों में घर करने लगा था। पुलिस तफ्तीशकार हैंसन और वेल्स ने बाकी बचे 5 दोस्तों से मुख्तसर पूछगछ की,
लेकिन उन्हें इन गैर मामूली अमवात में किसी किस्म की बददियानती नजर नहीं आई। उनके लिए ये महज इत्तेफाकी हादिसात थे। लेकिन हॉली और उसके दोस्तों के लिए ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था, एक लानत जो उनके पीछे पड़ी थी। हॉली ने इस वक्त महसूस किया कि इन अमवात और टैरो रीडिंग्स की तफसीलात के दरमियान हैरत अंगेज मुमासिलत थी। वो इस बात पर कायल हो गई कि यह सब कुछ माफूकुल फितरत है। उसके दोस्त ग्रांट के सिवा सब इस बात पर यकीन करने लगे। ग्रांट, जो पहले एक शक्की मिजाज इंसान था, इन सब बातों को वहम समझता रहा। वो अभी भी साइंस और मंतिक की दुनिया में कैद था, जबकि उसके इर्द गिर्द की दुनिया तेजी से माफूकुल फितरत होती जा रही थी। पांचों बाकी मानदा दोस्तों ने, जो अब खौफ और बेयकीनी के आलम में थे, ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। उन्हें एक टैरो माहिर अल्मा ऑस्ट्रॉम का पता चला। अल्मा एक ऐसी खातून थी जो टैरो कार्ड्स के बारे में गहरा इल्म रखती थी और इसने खुद भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना किया था। वो इस खौफनाक लानत की वाहिद जिंदा बच जाने वाली थी। अल्मा ने उन्हें बताया कि सदियों पहले 1798 में हंगरी के एक नजूमी के पास ये कार्ड्स थे। वो एक हंगरी के अमीर काउंट के लिए किस्मत का हाल बताता था। जब इस नजूमी ने काउंट को बताया कि उसकी हामिला बीवी और बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाएंगे और ये पेशगोई सच साबित हुई, तो काउंट गम और गुस्से में पागल हो गया। उसने नजूमी की बेटी को बदले में कत्ल करवा दिया। नजूमी अपनी बेटी की मौत के गम में डूबकर इंतकाम की आग में जल गया। उसने एक तारीख रस्म अदा की और अपने टैरो डेक को अपनी इंतकामी रूह से जोड़ दिया। उसने कार्ड्स को लानत ज़दा कर दिया ताकि वो काउंट और उसके दोस्तों को मौत के घाट उतार सकें। इसके बाद नजूमी ने खुदकुशी कर ली और उसकी रूह इन कार्ड्स में कैद हो गई। जो भी इन कार्ड्स का इस्तेमाल करता वो एक खौफनाक अंजाम से दोचार होता। अल्मा ने बताया कि इन कार्ड्स की वजह से सालों के दौरान कई कत्लेआम हुए हैं। अल्मा खुद भी अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ इस लानत का शिकार हुई थी और वो अकेली जिंदा बच गई थी क्योंकि उसने अपना कार्ड नहीं पढ़ा था। अल्मा ने उन्हें खबरदार किया कि इस लानत को रोकने का वाहिद तरीका यह है कि इस डेक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। दोस्तों ने वापस कैटस्किल्स मेंशन जाने का फैसला किया ताकि वो कार्ड्स को तबाह कर सकें, लेकिन तकदीर ने उनका रास्ता रोक लिया। वो एक पुल पर थे जब उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। ये सूरत हाल मैडलिन की टैरो रीडिंग की पेशगोई से बिल्कुल मुताबिकत रखती थी। द हैंग्ड मैन। मैडलिन शदीद खौफजदा हो गई। उसने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की। वो बार बार खुद से कहती रही कि उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन खौफ ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन वो भाग ना सकी। द हैंग्ड मैन ने उसे अपने फंदे में जकड़ लिया और उसे पुल पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी चीखें पुल की खामोशी में गूंजती रहीं, जो हर गुजरते लम्हे के साथ मधम होती गईं। एक और दोस्त किस्मत के जालिमाना खेल का शिकार हो गया। पाक्सटन, जो इस हादसे का ऐनी शाहिद था, दहशत ज़दा होकर वापस कैंपस चला गया, लेकिन वहां भी उसे सुकून न मिला। दी फूल का कार्ड उसका पीछा करने लगा, वही कार्ड जो उसके लिए निकला था। दी फूल ने पाक्सटन को एक लिफ्ट में घेर लिया। लिफ्ट की रोशनियां टिमटिमाने लगी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। पाक्सटन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो महसूस कर सकता था कि मौत उसके कितने करीब है। पेज, जो कि अब भी जिंदा बची हुई थी, पर दी मैजिशियन ने हमला किया। उसे ये कार्ड उस वक्त मिला था जब वो मैंशन में थी। दी मैजिशियन एक खौफनाक वजूद था जो उसकी जिंदगी के तमाम सहर को खत्म करने पर आमादा था। पेज एक माहिर फनकार थी। उसकी रूह तख्लीकी सलाहियतों से लबरेज थी। मैजिशियन का वजूद उसकी हर तख्लीक को तोड़ रहा था, उसके फन को मसख कर रहा था। वो खौफ से चीखी, मदद के लिए पुकारी, लेकिन उसकी आवाज़ खामोश फिजा में तहलील हो गई। उसका अंजाम भयानक था। अब सिर्फ हॉली और ग्रांट रह गए थे। वो मैंशन में वापस आए थे, जहां हर कोने में मौत की बू रची बसी थी। दी डेविल ने ग्रांट को अपनी गिरफ्त में ले लिया, वही कार्ड जो ग्रांट के लिए निकला था। ग्रांट की आंखों में खौफ था। वो हमेशा से एक शक्की मिजाज इंसान रहा था, लेकिन अब उसे हकीकत का सामना करना पड़ रहा था। दी डेविल उसे घसीटकर एक तारीक गोशे में ले गया। हॉली को दी डेथ का कार्ड मिला था और वो जानती थी कि उसकी मौत करीब है। वो डेथ के रूप में एक खौफनाक वजूद से बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ के गम ने उसे तोड़ रखा था। फिल्म के आगाज में उसकी माँ का जिक्र किया गया था, एक ऐसा दुख जो हॉली के दिल में गहरा बैठा हुआ था। हॉली को याद आया अल्मा ने कहा था कि उसने अपना कार्ड नहीं पढ़ा था, इसलिए वो जिंदा बच गई थी। इस लम्हे हॉली को एक ख्याल आया, अगर इस लानत को इस डेक से टैरो रीडिंग करके फैलाया गया है तो इसे ख़त्म करने का भी यही तरीका हो सकता है। उसे नजूमी को ही टैरो रीडिंग देनी होगी। हॉली ने फैसला किया कि वो नजूमी को रीडिंग देगी। उसने कार्ड्स को अपने हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। वो जानती थी कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने नजूमी को दी डेथ का कार्ड दिया। ये एक गहरा अलामती लम्हा था, जहां हॉली ने नजूमी को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा दिया। हॉली ने नजूमी से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें अपने गम को, अपने इंतकाम को छोड़ना होगा।
हॉली ने इस लम्हे अपनी माँ के खोने के गम को भी दिल से निकाल दिया। ये उसकी अपनी मौत के कार्ड से बचने का वाहिद रास्ता था। जब उसने अपना गम छोड़ा तो नजूमी की रूह, जो कार्ड्स में कैद थी, ने भी अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। एक लम्हे के लिए मेंशन में मौजूद तमाम माफूकुल फितरत कुव्वतें कमज़ोर पड़ गईं। कार्ड्स जलने लगे और नजूमी की रूह मुकम्मल तौर पर फना हो गई। लानत ख़त्म हो गई थी। ग्रांट, जो द डेविल की गिरफ्त से आज़ाद हुआ था, जख्मी हालत में हॉली के पास आया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक मुश्तरका तजर्बे का कर्ब था और जिंदा बच जाने की एक अजीब सी तस्कीन भी। ग्रांट ने, जो कभी इन बातों को नहीं मानता था, अब नजूमियात के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसने हकीकत को कबूल कर लिया था। उनके दरमियान का ताल्लुक, जो टूट चुका था, दोबारा जुड़ने लगा। ये इस हौलनाक तजुर्बे की एक छोटी सी किरण थी, एक उम्मीद कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हॉली और ग्रांट मैंशन से बाहर निकले। वो जख्मों से चोर थे, जहनी और जिस्मानी तौर पर थके हुए, लेकिन जिंदा थे। जब वो कैंपस की तरफ जा रहे थे तो उन्हें पॉक्सटन नजर आया। पॉक्सटन जिंदा था। यह एक चौंका देने वाला इंकशाफ था। द फूल ने उसे लिफ्ट में घेर लिया था, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे में उसके रूममेट ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया था। इस अमल ने द फूल को गायब कर दिया और पॉक्सटन बच गया। ये एक ऐसा अंजाम था जो नाजरीन को सोचने पर मजबूर कर देता था। किस्मत के लिखे को क्या वाकई मिटाया जा सकता है, या ये सिर्फ एक आर्जी जीत थी? अल्मा, जो इस लानत की वाहिद जिंदा बच जाने वाली थी, उसने अपना कार्ड नहीं पढ़ा था, लेकिन नजूमी ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था और उसे भी एक रीडिंग दी थी जिससे वो हलाक हो गई थी। तो क्या इस लानत से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मुमकिन है? क्या हॉली और ग्रांट वाकई महफूज हैं, या फिर ये सिर्फ एक वक्फा है, एक खामोशी तूफान से पहले की? ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिन्हें तोड़ने का मतलब बहुत भारी कीमत अदा करना होता है, खास तौर पर जब बात कदीम और पुरस्रार ताकतों की हो। टेरो कार्ड्स, जो कभी खुद शिनासी और रहनुमाई का जरिया समझे जाते थे, इस कहानी में मौत के कासिद बन गए। ये फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि खौफ और गम किस तरह इंसान को कमज़ोर कर देते हैं और किस तरह उम्मीद और ख़ुद को माफ़ करने की ताकत ही हमें सबसे गहरे अंधेरों से निकाल सकती है। हॉली का अपनी माँ के गम को छोड़ देना उसके लिए निजात का रास्ता बना। ये एक गहरा नफ्सियाती पहलू था जो फिल्म में शामिल किया गया कि किसी के अंदर का दुख किस तरह बैरूनी खतरात से निमटने की उसकी सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। जब वो अपने अंदर के बोझ से आज़ाद हुई, तभी वो बैरूनी शैतानी ताकत को शिकस्त दे सकी। फिल्म की मौसीकी और साउंड डिज़ाइन इसके हॉरर अंसर को मज़ीद गहरा करते हैं। हर खौफनाक लम्हे को एक ख़ास धुन और आवाज़ से तक़वियत दी जाती है, जो नाजरीन के दिलों में सस्पेंस और बेचैनी पैदा कर देती है। कैटस्किल्स का वीरान मैंशन, गहरी रातें और तन्हाई का एहसास, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल तख्लीक करते हैं जहां हर साया एक ख़तरा और हर आवाज़ एक चीख बन जाती है। इस फिल्म की सबसे ख़ास बात इसके किरदारों का नफ्सियाती इर्तिका है। ग्रांट का शकी मिजाज से हकीकत को कबूल करने वाला बन जाना, हॉली का अपने गम से निजात पाकर एक मजबूत लड़की बन जाना, ये सब उनके सफ़र के अहम हिस्से थे। हर किरदार को अपनी किस्मत का सामना करना पड़ा और हर एक ने अपने तरीके से इससे निमटने की कोशिश की। लेकिन तकदीर के फैसले बाज़ औक़ात इतने सख्त होते हैं कि उनसे भागना नामुमकिन हो जाता है। ये कहानी हमें एक और अहम सवाल की तरफ ले जाती है। क्या किस्मत सिर्फ एक तयशुदा रास्ता है, या हमारे फैसलों से इसमें तब्दीली आ सकती है? क्या अगर हॉली ने वो टैरो कार्ड्स ना पढ़े होते तो ये सब कुछ ना होता, या ये सब होना ही था, बस इसका मुहर्रिक टैरो कार्ड्स बने? ये सवालात नाजरीन के जहनों में गूंजते रहते हैं फिल्म के इख्तिताम के बाद भी। और मज़ीद ज़बरदस्त मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे पसंद आया, तबसरों में ज़रूर बताना।